Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 30 most important English to Hindi words plus sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आज का थंबनेल देखकर आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है 30 जरूरी शब्दों को लेकर जो कि हम करने वाले हैं इंग्लिश टू हिंदी और साथ में रहने वाले हैं आपके सेंटेंसेस। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंजॉयफुल होने वाला है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको वाकई समझ में आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है आपका नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता, दोनों के लिए आपको नीड का यूज करना पड़ता है। आइए देखते हैं सेंटेंस का। आई नीड मोर टाइम, मुझे और अधिक समय चाहिए। आई नीड मोर टाइम, मुझे और अधिक समय चाहिए। मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब होता है मैं, नीड का मतलब जरूरत, मोर का मतलब होता है अधिक और टाइम का मतलब होता है समय। आई नीड मोर टाइम, मुझे और अधिक समय चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेग्लेक्ट। मतलब होता है उपेक्षा करना या मना करना। नेग्लेक्ट का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल ही नेग्लेक्ट्स हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई की अपेक्षा करता है। वह अपनी पढ़ाई की अपेक्षा करता है। मीनिंग देखेंगे। ही का मतलब होता है वह, नेग्लेक्ट का मतलब होता है नेग्लेक्ट्स, अब उपेक्षा करना। हिज का मतलब होता है उसका, और स्टडीज का मतलब होता है पढ़ाई। हिज मतलब आप अपनी का यूज करेंगे यहाँ पे। ही नेग्लेक्ट्स हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओफेंड। ओफेंड का मतलब होता है नाराज करना। ध्यान दीजिए। ओफेंड, ऑफेंड का मतलब होता है नाराज करना। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट ऑफेंडेड, मैं नाराज नहीं हूँ। तो मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, नॉट का मतलब होता है नहीं, ऑफेंडेड का मतलब होता है नाराज। आई एम नॉट ऑफेंडेड, मैं नाराज नहीं हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब होता है टाल देना या स्थगित करना। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। टाल देना या स्थगित करना दोनों का मतलब होता है पोस्टपोन। फॉर एग्जाम्पल आई पोस्टपोन माई ट्रिप, मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। मतलब स्थगित मतलब टाल दी उसने अपनी यात्रा। तो मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब मैं, पोस्टपोन का मतलब होता है टाल देना या स्थगित करना, माई का मतलब होता है मेरी, ट्रिप का मतलब होता है यात्रा। ध्यान दीजिए। ट्रिप का मतलब होता है यात्रा। आई पोस्टपोन माई ट्रिप, मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रयास करना या अभ्यास करना। प्रयास और अभ्यास दोनों के लिए आप प्रैक्टिस वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे, वह हर रोज अभ्यास करता था। वह हर रोज अभ्यास करता था। तो मीनिंग देखेंगे। ही का मतलब होता है वह, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, एवरी डे का मतलब होता है हर रोज। ही प्रैक्टिस एवरी डे, वह हर रोज अभ्यास करता था। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रे। प्रे का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। फॉर एग्जाम्पल आई विल प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आई विल प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब मैं, विल का मतलब होता है करूंगा, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, फॉर का मतलब होता है लिए और यू का मतलब होता है आपके। आई विल प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना या तैयार करना। ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ही प्रिपेयर्ड वेल, उसने अच्छी तैयारी की। उसने अच्छी तैयारी की। मीनिंग देखेंगे। ही का मतलब होता है वह, और आप वह की जगह उसने भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीज आप यूज कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयारी, वेल का मतलब होता है अच्छी। ही प्रिपेयर्ड वेल, उसने अच्छी तैयारी की। नेक्स्ट वर्ड है आपका परमिट। परमिट का मतलब होता है अनुमति देना। परमिट, परमिट का मतलब होता है अनुमति देना। फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट परमिट इट, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। तो मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब मैं, विल का मतलब होता है गा, नॉट का मतलब होता है नहीं, और परमिट इट का मतलब होता है दूंगा। अनुमति नहीं दूंगा, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इट का मतलब होता है इस या इसकी, दोनों यूज कर सकते हैं। इस भी बोल सकते हैं और इसकी भी बोल सकते हैं। आई विल नॉट परमिट इट, आई विल नॉट परमिट इट, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 8 वर्ड जो कि थे आपकी इंग्लिश टू हिंदी प्लस इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना।
फॉर एग्जाम्पल ही प्रोमिस्ड हिम उसने वादा किया, उसने वादा किया। तो मीनिंग देखेंगे ही का मतलब होता है वह, और प्रोमिस्ड का मतलब होता है वादा, हिम का मतलब होता है उसने। ही प्रोमिस्ड हिम उसने वादा किया। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना या रक्षा करना। दो मतलब होता है प्रोटेक्ट के, बचाना या रक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। तो मीनिंग देखेंगे आई का मतलब होता है मैं, वांट का मतलब होता है चाहता, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, यू का मतलब होता है तुम्हारी। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है साबित करना या प्रमाणित करना। साबित करना, प्रमाणित करना दो शब्द है, अलग अलग है, लेकिन जो आपका इंग्लिश में वर्ड है वो एक ही है, प्रूफ। प्रूफ का दोनों के लिए आपका पता चल गया, साबित करना, प्रमाणित करना। फॉर एग्जाम्पल शी प्रूव्ड दैट, उसने साबित कर दिया। शी प्रूव्ड दैट, उसने साबित कर दिया। मीनिंग देखेंगे शी का मतलब होता है वह, प्रूव्ड का मतलब होता है साबित करना, दैट का मतलब होता है उसने। शी प्रूव्ड दैट, उसने साबित कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका पुश। पुश का मतलब होता है धक्का देना या दबाना। धक्का देना या दबाना दोनों के लिए आपकी जो इंग्लिश होती है वो पुश होती है। फॉर एग्जाम्पल ही पुश्ड द टेबल, उसने टेबल को धक्का दिया, उसने टेबल को धक्का दिया। तो मीनिंग देखेंगे ही का मतलब वह, पुश्ड का मतलब होता है धक्का देना, द टेबल का मतलब होता है टेबल। ही पुश्ड द टेबल, उसने टेबल को धक्का दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका पुल। पुल का मतलब होता है खींचना। अब किसी भी चीज को अगर खींच रहे हैं तो जो उसकी इंग्लिश होती है वो होती है पुल। फॉर एग्जाम्पल पुल द डोर, दरवाजा खींचो, पुल द डोर, दरवाजा खींचो। मीनिंग देखेंगे पुल का मतलब होता है खींचो या खींचना, द डोर का मतलब होता है दरवाजा। नेक्स्ट वर्ड है आपका पनिश। पनिश का मतलब होता है सजा देना या दंड देना। ध्यान दीजिए दो मतलब है हिंदी में, सजा देना या दंड देना, लेकिन जो आपका इंग्लिश में वर्ड है वो एक ही है, पनिश। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट पनिश योर सेल्फ, खुद को सजा मत दो। तो यहाँ पे आपका डू नॉट जो वो आपका डोंट भी बन सकता है, कॉन्ट्रेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। तो डोंट पनिश योर सेल्फ, खुद को सजा मत दो। तो यहाँ पे डू नॉट के लिए आपको क्या लगाना है, मत। पनिश के लिए आपको सजा लगाना है, योर सेल्फ के लिए आपको खुद बोलना है। तो डोंट पनिश योर सेल्फ, खुद को सजा मत दो। नेक्स्ट वर्ड है आपका परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना। ध्यान दीजिए परचेज, परचेज का मतलब होता है खरीदना। फॉर एग्जाम्पल ही परचेज्ड अ मोबाइल, उसने एक मोबाइल खरीदा। अब यहाँ पे मोबाइल है, आप कोई और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जो भी आप चीज खरीदना है उस चीज को आप परचेज कह सकते हैं। तो ही परचेज्ड अ मोबाइल, उसने एक मोबाइल खरीदा। मीनिंग देखिए ही का मतलब होता है वह, परचेज्ड का मतलब होता है खरीदना, मोबाइल का मतलब होता है मोबाइल। अब यहाँ पे मोबाइल की जगह आप ड्रेस लगा सकते हैं, कोई टॉय लगा सकते हैं, कोई यूटेंसिल्स लगा सकते हैं, चेयर लगा सकते हैं, जो आप नई चीज खरीद रहे हैं आप वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पे। पे का मतलब होता है कीमत अदा करना या भुगतान करना। दो मतलब होते हैं, कीमत अदा करना या भुगतान करना। फॉर एग्जाम्पल दे पेड हिम, उन्होंने उसे भुगतान किया। दे पेड हिम, उन्होंने उसे भुगतान किया। मीनिंग देखेंगे दे का मतलब होता है वे, पेड का मतलब होता है भुगतान करना, हिम का मतलब होता है उसे। दे पेड हिम, उन्होंने उसे भुगतान किया। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 9 to 16 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। 17 वर्ड है आपका पिक। पिक का मतलब होता है छांटना या चयन करना। दो तरीके से आप कह सकते हैं, जब किसी चीज को छांटनी है या चुननी है तब आप पिक का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही पिक्ड अप द बुक, उसने किताबें उठाई है, उसने किताब उठाई। तो मीनिंग देखेंगे ही का मतलब होता है वह, पिक्ड का मतलब होता है उठाना। यहाँ पे आप पिक के लिए उठाना, उठाई, छाटना, छटाई या चयन या हाँ इतने वर्ड्स को, इतने सारे वर्ड्स के लिए आप पिक का यूज करेंगे। तो पिक का मतलब होता है उठाई, अप का मतलब होता है ऊपर, द बुक का मतलब होता है किताब। ही पिक्ड अप द बुक, उसने किताब उठाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्विट। क्विट का मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। क्विट को आप दो तरीके से कह सकते हैं, त्यागना या छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल ही क्विट हिज जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी। ही क्विट हिज जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी। तो ही का मतलब वह है, क्विट का मतलब होता है छोड़ना, हिज का मतलब होता है उसने, जॉब का मतलब होता है नौकरी। ही क्विट हिज जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी। नेक्स्ट वर्ड है आपका 19 क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। ध्यान दीजिए क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। फॉर एग्जाम्पल
दे क्वेरल्ड विद हिम, उन्होंने उससे झगड़ा किया। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वह, क्वेरल्ड का मतलब होता है झगड़ा, विद का मतलब होता है साथ, मतलब उनके साथ किया, तो आप लगाएंगे विद। हिम का मतलब होता है उन्होंने, तो दे क्वेरल्ड विद हिम, उन्होंने उससे झगड़ा किया। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिसीव। रिसीव का मतलब होता है स्वीकारना, स्वीकार या प्राप्त करना। तीन तरीके से आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रिसीव्ड योर मैसेज, मुझे आपका संदेश मिला, मुझे आपका संदेश मिला। तो आई का मतलब होता है मैं, रिसीव्ड का मतलब होता है मिला, योर का मतलब होता है तुम्हारा, मैसेज का मतलब होता है संदेश। आई रिसीव्ड योर मैसेज, मुझे आपका संदेश मिला। 21 वर्ड है आपका रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना या किसी चीज के लिए मना कर देना, तब आपको रिफ्यूज का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही रिफ्यूज टू पे, उसने पैसे देने से मना कर दिया। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना या इनकार कर देना, पे का मतलब होता है देने से, पैसे पे करने से। आई रिसीव्ड, ही रिफ्यूज टू पे, उसने पैसे देने से मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका 22 रिमूव। 22 वर्ड है रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना। फॉर एग्जाम्पल, रोहित रिमूव्ड हिज ग्लव्स, रोहित ने अपने दस्ताने उतार दिए। तो मीनिंग देखेंगे, रोहित एक नाम है तो रोहित जाएगा। रिमूव्ड का मतलब होता है हटाना, हिज मतलब होता है उसका, ग्लव्स का मतलब होता है दस्ताने। रोहित रिमूव्ड हिज ग्लव्स, रोहित ने अपने दस्ताने उतार दिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका शट। शट का मतलब होता है बंद करना। शट, शट का मतलब होता है बंद करना। फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। तो शट का मतलब होता है बंद करना, द डोर का मतलब होता है दरवाजा। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्लिप। स्लिप का मतलब होता है सोना या स्लिप का दो मतलब होते हैं, ध्यान दीजिए। स्लिप, स्लिप का मतलब होता है सोना और आराम करना, इन दोनों तरीके से आप स्लिप का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित स्लिप्ड इन द चेयर, रोहित कुर्सी पर सो गया। तो मीनिंग देखेंगे, रोहित है तो रोहित जाएगा। स्लिप्ड का मतलब होता है सोना, इन का मतलब होता है मैं, द चेयर का मतलब होता है कुर्सी। रोहित स्लिप्ड इन द चेयर, रोहित कुर्सी पर सो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्मेल। स्मेल का मतलब होता है सूंघना। ध्यान दीजिए, स्मेल, स्मेल का मतलब होता है सूंघना। फॉर एग्जाम्पल, इट स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स गुड, इसकी खुशबू अच्छी है। तो मीनिंग देखेंगे, इट का मतलब होता है इसकी, स्मेल्स का मतलब होता है खुशबू, गुड का मतलब होता है अच्छी। इट स्मेल्स गुड, इसकी खुशबू अच्छी है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 17 to 25 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। और अगर आपको यहाँ तक का वीडियो भी पसंद आया, समझ आया, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं आपके 26 वर्ड को लेकर। 26 वर्ड है आपका स्पीक। स्पीक को आप दो तरीके से बोलते हैं हिंदी में, बोलना या बात करना, दोनों के लिए आपको स्पीक वर्ड यूज करना पड़ता है। स्पीक, बोलना या बात करना। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक लेस मोर वर्क, स्पीक लेस मोर वर्क, इसकी हिंदी होती है कम बोलो ज्यादा काम करे, सॉरी, कम बोले ज्यादा काम करे। तो ये है आपका सेंटेंस का हिंदी। अब बात करते हैं मीनिंग की। स्पीक का मतलब होता है बोले, लेस का मतलब होता है कम, वर्क का मतलब होता है काम, मोर का मतलब होता है ज्यादा। स्पीक लेस, वर्क मोर, कम बोले ज्यादा काम करे। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना। खर्चा करना या खर्च करना एक ही बात है, व्यय करना। दो तरीके से, तीन तरीके से आप बोल सकते हैं, और उसका एक वर्ड है स्पेंड। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, स्पेंड का मतलब होता है लगा भी देना, लगा देने के लिए भी आपको स्पेंड वर्ड यूज करना है। खर्चा करना, खर्च करना, व्यय करना, इन सभी के लिए आपको स्पेंड या स्पेंड दोनों तरीके से आप बोलेंगे। ऑल का मतलब होता है सारा और सब और या सभी, इन तीनों के लिए आप ऑल वर्ड का यूज करते हैं। हिज का मतलब होता है उसने, मनी का मतलब होता है पैसा। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पॉइल। स्पॉइल के दो मतलब होते हैं खराब कर देना, बिगाड़ देना। इस तरीके के अगर वर्ड आते हैं तो उसके लिए आपका एक इंग्लिश में वर्ड है स्पॉइल। फॉर एग्जाम्पल, रोहन स्पॉइल्ड ऑल माई प्लान्स, रोहन ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। तो रोहन का मतलब रोहन होता है क्योंकि रोहन एक नाम है। स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब कर देना। ऑल का मतलब होता है सारा। माई प्लान्स का मतलब होता है मेरा प्लान, मेरा प्लान। रोहन स्पॉइल्ड ऑल माई प्लान्स, रोहन ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। फॉर एग्जाम्पल, ही स्प्रेड द रॉन्ग न्यूज, उसने गलत खबर पहुंचाई।
तो ही का मतलब होता है वह, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना या फैलाई या पहुंचाई। द रॉन्ग का मतलब होता है गलत, न्यूज का मतलब होता है खबर। ही स्प्रेड द रॉन्ग न्यूज, उसने गलत खबर पहुंचाई या फैलाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना या खड़े होना, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड असाइड, दूर खड़े रहो। स्टैंड असाइड का मतलब होता है दूर खड़े रहो। तो ये थे दूर खड़े रहो। आइए देखते हैं मीनिंग। स्टैंड का मतलब होता है खड़े रहो, असाइड का मतलब होता है दूर। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 30 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो हमारे वीडियो में कमेंट करके बोल सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो हो सकता है वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।